की थी वो शायद उसी तरह से सामने आई, लेकिन ऑब्वियसली कोई रैपिड चेंजेस हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ऐसे। पाकिस्तान ने ओवरऑल क्रिकेट कैसी खेली, किस तरह की पिच थी और किस तरह से दोनों टीमों ने इम्प्रोवाइज किया, एडजस्ट किया, उस पर हम बात करेंगे। राशिद लतीफ़ टू माय राइट, वहाब रियाज टू माय लेफ्ट, दोनों को वेलकम करता हूं। आपसे स्टार्ट करूंगा। 6 विकेट से ये मैच जीता। चेज में कोई ऐसी परेशानी नजर नहीं आई जो कि इंग्लैंड ने की, लेकिन हम बिल्कुल पहले शुरू में चलते हैं, मैच समरी देख लेते हैं, एक हम जायजा ले लेते हैं कि क्या हुआ क्या आज और किस तरह से पाकिस्तान को जब दावत दी गई बैटिंग करने की। 158 फॉर 7 एट द एंड ऑफ 20। मैच खत्म होने के बाद आप शायद फील करेंगे कि 10 रन शॉर्ट था पाकिस्तान या 15 रन, क्योंकि पाकिस्तान स्टार्ट अच्छा ले चुका था, 87 थे 10 ओवर के अख्ताम पे और सिर्फ 1 विकेट गिरी थी। तो अगर आप इसमें पाकिस्तान की सिर्फ बैटिंग को यहाँ पर फोकस करते हैं, देखते हैं कि आप हाफ वे थ्रू अगर आप ऑलमोस्ट 100 के करीब हैं तो फिर 9 विकेट्स आपके पास है, तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें देखिए शॉर्ट रन जितने जितने भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे अहम जो चीज़ थी नेशनल स्टेडियम की कि पहली बैटिंग में बॉल बहुत अच्छी बल्ले पे आ रही थी। स्टार्टिंग में अगर 7-8 ओवर 9 ओवर देखेंगे और फील्ड तेज़ थी, बड़ा ग्राउंड है, फील्ड तेज़ थी, तो वैसे ही ऐड हो जाते हैं कि आपने टाइम किया। एलेक्स हेल को हमने भागते हुए देखा, उसके बॉल को स्ट्रगल करते हुए देखा था, लेकिन जो टाइम होती थी ना आखिर में बॉल देखें तेज़ी से जाती थी। तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा रन लगाते हैं इसको कि जब टीम करेगी ना तो उसको ये एडवांटेज ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक चीज़ ये। दूसरा पॉजिटिव जो मैं देख रहा हूँ, जो बाबर ने बोला कि हम डिफरेंट ऑप्शन ट्राई करेंगे टॉप ऑर्डर में, ये एक चीज़ है जो कि ये मेरे लिए थोड़ी अनोखी लग रही है। शायद ना कर पाएँ, ये मुझे है, शायद ना कर पाएँ, लेकिन ये उन्होंने कहा है। बाकी जो लोगों की फरमाइश थी पूरी की आज, जैसे कि हैदर अली को 3 नंबर खेलना था, खेले वो। शान मसूद 4 नंबर पे तवक्को नहीं करता, 4 नंबर पे वो खेले। शाहनवाज भी, धानी भी खेले। अब मैं ये सोचता हूँ अब क्या फरमाइश लोगों की, देखिए ना ये क्रिकेट बड़ी फ़नी गेम है। इस पर आपको ये एक्चुअली है फिशिंग की तरह कि आपने फिशिंग कर रहे हैं ना तो आपको वेट करना है, परफॉर्मेंस का वेट करना है। गलत अगर खेल रहे हैं तो उस तरीका चेंज करना है। प्लेयर चेंज करने से चीज़ें हल नहीं होती। 2 पैरेलल मैच चल रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं आप, एक 208 चेज हो रहे हैं और एक 158 चेज हो रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इंटेंट क्या है बैटिंग की। एक फ्लो पे खेल रहे हैं, ये सारा बेहतर बता सकते हैं टीवी। एक डिफरेंट स्टाइल से खेल रहे हैं, एक यूँ खेल रहे हैं, तो बहुत फ़र्क है यूँ खेलने में और यूँ खेलने में। तो ये चीज़ हमें बेहतर करनी है। हम लोग बहुत अच्छे हैं, अभी भी मानता हूँ कि टीम में ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं, लेकिन खेलने का तरीका शायद अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। पाकिस्तान का बैटिंग कार्ड देखते हैं और मैं साथ साथ इसी में वह आपको लेके आऊंगा कि पाकिस्तान ने जो स्टार्ट लिया वो अच्छा था। पावर प्ले में पाकिस्तान ने 51 किए बगैर किसी नुकसान के, उसके बाद 87 पे एक आउट था 10 ओवर पे। आप अगर बैटिंग कार्ड देख रहे हैं तो 68, 31 रिजवान बाबर रिस्पेक्टिवली, उसके बाद थोड़ा सा नोज डाइव हो गए, फिर नीचे इफ्तिखार की एक क्विक फायर 28 है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो क्रेडिट देना पड़ेगा जो जितना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था बाबर और रिजवान को, उस पर जिस तरीके से उन्होंने आज आके खेला है, स्टार्ट लिया है, एग्रेसिव नजर आया। स्पेशली रिजवान को हमने देखा कि वो बहुत एग्रेसिवली खेल रहे थे। बाबर अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए 10 ओवरों में 87, एक आउट। सो यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर देन 180, क्योंकि आपके पास 9 विकेटें हाथ में है और 10 ओवर्स है, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म जिसकी हम बात करते हैं वो पाकिस्तान को प्रोवाइड किया रिजवान ने। अनफॉर्चुनेटली आई विल से कि जी हैदर काफ़ी देर बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में आया, मैच खेला है, वो उस तरीके से नहीं कर सका, बट ही लुक्ड गुड। शान की जो सबसे अच्छी पॉजिटिव चीज़ थी, आई एग्री कि शान को प्रॉब्ली 3 पे होना चाहिए। द इंटेंट ही केम इन विद द फर्स्ट बॉल एंड सेकंड बॉल, वो ही केम डाउन द ट्रैक सैम करन को अटैक करने के लिए। सो ये कुछ पॉजिटिव्स ऐसे थे पाकिस्तान टीम के पास कि जिधर हम देख रहे हैं कि यस दे हैव व्हाट दे हैव इन द माइंड इज़ कि हम लोगों को अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है और हम उनको अटैक करेंगे। बट जहाँ से हम लोगों को मैच को 180 प्लस लेके जाना चाहिए था, आई नो विकेट बाद में थोड़ा सा स्लो था, पुराने बॉल पे बॉल उस तरीके से नहीं आ रहा था, बट यू हैव टू फाइंड अ वे कि हम लोगों को 180 प्लस कैसे करना था उस विकेट में जब आपके पास 9 विकेटें हाथ में थी। सो देयर आर सम गुड पॉजिटिव्स। इफ्तिखार ने भी शॉट्स अच्छे खेले हैं, ही ट्राई टू मैनेज, बट ओवरऑल एक चीज़ इस तरीके से अच्छी है कि हमने ऊपर से पूरा अटैक किया है। हम लोगों ने इस दफ़ा रेजिस्ट नहीं किया कि हमारा मिडल ऑर्डर क्या करेगा, और आई थिंक 1-2 मैचेस लगेंगे शायद जिसमें मिडल ऑर्डर को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा और देन दे विल फायर बैक।
और होना भी चाहिए। और थोड़ा सा क्रेडिट यहाँ पे इंग्लैंड की बॉलिंग को देना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने आके बॉलिंग की है, उन्होंने देखा है कि बॉल नहीं आ रहा, बॉल थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है, उन्होंने जो यॉर्कर्स किए हैं और बीच में स्लोअर वन जो कटर बीच में उन्होंने मिक्स किए हैं, तो क्रेडिट उनको भी देना पड़ेगा जिस तरीके से आखिरी 5 ओवर में स्पेशली उन्होंने बॉलिंग की। एग्जैक्टली अब अगर हम बात करते हैं उसी चीज़ पे आते हैं कि अगर 87 पे 1 है, आउट हुआ हुआ 10 ओवर में, तो इसका मतलब ओपनर्स ने आपको स्टार्ट दे दिया है। 7.5 रन इन ओवर, बाकी 9 बैट्समैन क्या करना चाहते हैं। आपने जिक्र किया अभी डिफरेंट पिचेस होती हैं, एक जगह अभी 208 चेज हो गया, जी जी, ये 150 था। सीपीएल में 120 विनिंग टोटल हो रहा है जो कैरिबियन प्रीमियर लीग में इस वक्त। लेकिन क्या हिकमत अमली जो अपनानी चाहिए आने वाले बैट्समैन को जो आ रहे हैं, हाँ, नंबर 3-4 के बाद आखिर तक आ रहे हैं, उनके पास एन अमाउंट ऑफ ओवर्स हैं, प्रेशर भी नहीं है, स्टार्ट भी मिल गया है। ऑब्वियसली आपने मेंशन किया कि स्टार्ट मिल गया और आपने कहा बाउंड्रीज बढ़ी हैं, तो क्या वो इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा होमवर्क कर रहे हैं कि यहाँ हर बॉल पे छक्का नहीं लगेगा? थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की आखिरी बाउंड्री 14th ओवर में लगी। 14th ओवर में लगी ना, वहीं तक हमारा जो रन रेट था वो बेहतर था। 10वें ओवर में बाबर आउट हुए, 9.13 हमारा रन रेट चल रहा था, जो कि बहुत अच्छा था, लेकिन वो गिरना नहीं चाहिए था। 14th ओवर में आउट हुए हैं, यहाँ पे हैदर आउट हुए हैं, तो 8.19 का आ गया। तो ये 3 इसके अंदर तो आपने ड्रॉप किया है अपने आप को, यहाँ ड्रॉप नहीं होगा। उसके बाद फिर 15th ओवर में आउट हुए हैं, रिजवान आउट हुए हैं, तो 8.12 हो गया। तो आप स्लाइटली ओवर कम रह जा रहे हैं और आप स्लाइटली नीचे जा रहे हैं। तो ये खेलने का तरीका हमारा थोड़ा सा इशू है, जो हमने प्री मैच में भी बात की थी, पोस्ट में, उसमें कि हमारी जो मिडिल ऑर्डर है वो प्रॉपरली खेल नहीं पा रही। चलें इस मैच में हम मार्जिन दे देते हैं कि नए प्लेयर्स आ गए, थोड़े से नए आ गए, उनको अपनी काफ़ी अरसे के बाद हैदर अली आया, गुड प्लेयर, उसके स्टाइल खेलने का हर कोई लाइक करता है उनको। शान हर जगह परफॉर्म करके आए, तो नंबरिंग का थोड़ा इशू है। नंबर 3 पे अगर ज़ल्मी में देखें, उनको ओपन भी खिलाया, उन्होंने परफॉर्म किया, फिर पाकिस्तान से भी ओपन ट्राई करके फिर नेक्स्ट मैच वो 6 नंबर पे चले गए। तो नंबर हर जगह प्रॉब्लम चल रही है। अब शान मुल्तान सुल्तान से टॉप ऑर्डर पे परफॉर्म करते हुए यहाँ पे 4 नंबर पे, तो एक्सक्यूज़ नहीं है कोई भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस प्लेयर का क्या नंबर है। क्या हम परफॉर्मेंस जो देगा उसी को टीम में रखेंगे, या आपको पता है कि ये प्लेयर 4 नंबर पे परफॉर्म करेगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जिस तरह बाबर का स्टेटमेंट जो था, मैं इसी के ऊपर बात करता हूँ कि हम डिफरेंट ऑप्शन करेंगे। डिफरेंट ऑप्शन का मतलब है कि आपको कॉन्फिडेंस शायद नहीं है अपने प्लेयर पे, जो परफॉर्म करेगा हम उसको उस नंबर पे फिक्स कर देंगे। आपकी टीम मैनेजमेंट या जो भी आपको जो टेक्निकल स्टाफ है, टैक्टिकल स्टाफ है, उसको पता होना चाहिए कि मेरा ये प्लेयर इस नंबर का है, ये प्लेयर इस नंबर का है, ये इस नंबर पे बॉलिंग करेगा, ये पावर प्ले का बॉलर है, ये मिडिल में करेगा। हाँ, वक्त पड़ने पे कप्तान करा सकता है। ये पूरी चीज़ हमारी टीम में मिसिंग है। हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के ऊपर मैच जीत रहे हैं, रोल डिफाइन नहीं है प्लेयर या का। वो मिल रहा है तो इंस्टेंट मिल रहा है कि नवाज को चौथा नंबर इफ्तिखार आज अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वो भी फुल टॉस पे आउट हो गए। आज लग रहा था कि वो फास्ट बॉल पे तो खेलते ही अच्छा है, आज उन्होंने 2-3 छक्के मारे, मजा आया देखने का ना। तो क्या सामने से सपोर्ट नहीं मिलती कभी कभार, तो थोड़ा बहुत ये जो मैचेस है ना, इसमें अपनी गलतियां 2-3 मैचेस और सारे हम पूरे 7 मैच नहीं देंगे आपको। अगर 7 मैच गए तो ये तो इंग्लैंड ऐसा खेला तो टीम तोड़ देगा हमारी, तो जो लग रहा है। लेकिन आपको फॉरन स्टेप फॉरवर्ड होना पड़ेगा, हमारे सीनियर्स को जितने भी प्लेयर्स हैं, और अपने ऊपर लेके मैच खेलना पड़ेगा, दूसरे पे ना छोड़ें मैच। ठीक है, हम ओवरऑल इंडिविजुअल बैटिंग भी देखेंगे प्लेयर्स की, लेकिन एक नज़र बॉलिंग पर डालते हैं। वहाँ आपको मैं लेके आता हूँ बॉलिंग का जो हमारा एनालिसिस था, जो हमारे बॉलर्स आज आए, उसमें सीनियर मोस्ट हारिस रऊफ रहे जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की, उनका इकोनॉमी रेट भी अच्छा रहा। 4 ओवर में उन्होंने सिर्फ ये तो ऑब्वियसली इंग्लैंड का है, आई एम सॉरी, चले इंग्लैंड का हम पहले देख लेते हैं। वुड ने अच्छी बॉलिंग की और ख़ास तौर पे जो इन्होंने डेथ बॉलिंग की है, जगह नहीं दी। बिल्कुल एग्जैक्टली, आई थिंक पहला मैच था उसका, डेब्यू था, और डेब्यू पे आके इस तरीके से बॉलिंग करना और ये चैलेंजेस लेना, जब स्पेशली कोई भी बॉलर होगा वो ये देखेगा कि 15 ओवरों में एक टीम सेट है और उसके बाद आके उसको उसका जो रोल है वो बहुत अच्छे तरीके से किया। आई थिंक जो कंडीशंस है उन्होंने इंग्लैंड ने बहुत जल्दी जो उसको यूटिलाइज़ किया कि जहाँ पे बॉल पुराना हो रहा है वहाँ पे हम पेस नहीं दें, लेकिन उसके साथ हम अपने यॉर्कर्स भी मिस करें। और ऑब्वियसली जब बॉल पुराना हो जाता है, नहीं आता, तो कहीं ना कहीं देयर वाज अ हिंट ऑफ रिवर्स स्विंग एज वेल, जो हमने देखी है, जिस पे उन्होंने बीट किया। इवन कि आप यूजुअली देखेंगे कि डेविड विली भी यॉर्कर्स नहीं करते, लेकिन वो आए हैं तो उन्होंने भी यॉर्कर्स किया, और ऐसा लगा कि एक बॉलर से दूसरे बॉलर को ये मैसेज किया कि हमारा प्लान यही है, चाहे कोई भी बैट्समैन आया, जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी उनको जो बॉलिंग की है। इसी तरीके से अगर आप
बॉलिंग देखे जो उनके ग्लेसन हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है बीच में आके। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था आदिल रशीद को रन हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब विकेट्स लिए हैं तो उन्होंने भी वापस आके जो है वो थोड़ा सा स्टॉक किया, जिधर 1-2 ओवर्स जिसकी हम बात करें जहाँ पे रन हम लोगों को फ्रीक्वेंटली नहीं मिले। सो ये ओवरऑल इंग्लैंड की जो बॉलिंग है वो बहुत अच्छी रही है। मुझे नहीं लगता कि सैम करन द गाय जिसके पास पेस नहीं है, वो स्विंग पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, उनको भी अगर देखें तो आखिरी ओवर में 10 रन हुए हैं, जिसकी वजह से 4 ओवरों में 30 रन उनको हुए। तो आई थिंक ओवरऑल जो प्लान था वो बहुत अच्छा था, बड़ा क्लियर था। बड़ा फ़र्क पड़ता है जब आपके प्लेयर्स पीएसएल में खेले हो और उनको इन विकेट्स की नेचर्स का पता हो कि इस विकेट पे क्या होगा, और उस तरीके से जब आपने एक डिफाइन किया हो टीम को कि ये चीज़ हमने करनी है, ये हमारा प्लान है, और उसको फिर एग्जीक्यूट करना उस तरीके से। आई थिंक वो आज इंग्लैंड ने किया, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल आखिरी 5 ओवरों में रन नहीं करने दिया। रिचर्ड ग्लीसन और आदिल रशीद और ल्यूक वुड इन्होंने मिल के 10 ओवर किए और कोई करीबन 60 रन दिए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने 5 विकेट्स पाकिस्तान की हासिल की और डिफरेंट स्टेजेस पे उन्होंने बॉलिंग की, एक साथ नहीं की। बैटिंग देखते हैं, एक नज़र डालते हैं और साथ में आप लोगों का ओपिनियन लेते हैं कि पावर प्ले में किस तरह की बैटिंग रही बाबर आजम की, और साथ में ऑफ कोर्स उनके रिजवान थे। तो ये बाबर की परफॉर्मेंस है और ऑन द वर्ड गो स्टार्ट तो बहुत अच्छा लिया था बाबर ने भी और रिजवान ने भी। अराउंड 51 रन शायद हमने पावर प्ले में उनके किए हैं, और ये अच्छा टोटल होता है दोनों को रखते हुए, दोनों का अच्छा टोटल होता है। और उसके बाद उम्मीद यही थी कि आगे तक जाएंगे, लेकिन बाबर के आउट होने के बाद रेट अब हमारा वो कम होता चला गया। हालांकि रिजवान साथ में थे, हैदर ने थोड़ा सा टाइम लिया, वो जायज़ भी है कि इतने अरसे के बाद वो टीम में आए हैं, खेल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, बड़ी हिट मारते हैं, जो एरियल शॉट होती है उसका बहुत सारे प्लेयर्स का मिडिल ऑर्डर हमारे जितने भी मैं जो देख रहा हूँ, जब से क्रिकेट देख रहा हूँ, मिड विकेट या लॉन्ग ऑन या स्क्वायर लेग मारते हुए बहुत सारे प्लेयर्स आउट होते हैं। इसके ऊपर भी हमें वर्क करना चाहिए। मैं हफीज़ हमारे साथ पूरा एशिया कप किया, उसमें अगर देखें ना, वो भी हिटिंग करते थे, लेकिन क्या है कि गैप में सिर्फ टाइम करते थे। मिड ऑफ अगर ऊपर है तो वहाँ से कर दिया, अगर फाइन लेग है तो ये शॉट हमारे पास, ये वाली जो शॉट है ना, ये मिसिंग है हमारे पास, ये बनाने पड़ेंगे आपको। बैन डकेट को देखिएगा, आए वो आके उन्होंने मारा और ट्रबल की, बॉलर की लेंथ चेंज कर देते हैं। अगर वहाँ तेज़ बॉलिंग कर रहे हैं, कोई आ जाए यहाँ से मार दो तो डेफिनेटली ये इधर आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट बॉल। तो इम्प्रोवाइज शायद हम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से। और आज पिच भी थोड़ा सा बाद में, ये नई पिचेस बनाई हैं, 2-2 इंच मट्टी है, शायद आपने कराची में, लाहौर में और पिंडी में किया है ना, तो अभी शायद वो पुख्तगी पिच के अंदर नहीं आई, वो चीज़ नहीं आई कि आप कह सकें कि यार ये 200 की पिच है। हो सकता है आगे जाके ये पिचेस बेहतर हों, और गेम देखते जाएं हल्के हल्के। एलेक्स हेज ऐसा नहीं खेलते जैसा आज खेल रहे, क्योंकि उनके भी बल्ले पे प्रॉपरली बॉल नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से तो पिचेस शायद नेक्स्ट मैचेस में बेहतर हो और ज़्यादा। और हमारे जो प्लेयर्स आउट हुए हैं, मे बी 74-75 की अगर बाउंड्री है, बाउंड्री थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी। 46 गेंदों पे रिजवान के थे आज, और उन्होंने तकरीबन आप समझ लें कि 80% चौके टीम के जो हैं वो उन्होंने लगाए थे। उनकी बैटिंग देखते रहते हैं साथ साथ, और इस पे हम लेते हैं ऑन साइड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आज कैसी लगी आपको उनकी? टोटली डिफरेंट प्लेयर लग रहा था रिजवान आज। उसकी जो इम्प्रोवाइजेशन थी वो बहुत अच्छी थी। अगर आप उसके शॉट देखें तो हर तरफ उसने खेले हैं, और मतलब इसमें ये कैपेबिलिटी है और इतना कॉन्फिडेंस है, बिकॉज अगर हम देखें तो किसी भी ओपनर की एवरेज 50+ होना T20 क्रिकेट में एक बहुत बड़ी बात है, और उसको कंटिन्यूसली जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, अच्छी चीज़ ये है कि उसको पता है कि मुझे रन्स कहाँ पे करने हैं, कौन सा बॉल है, कौन सा बॉलर है जिसको टारगेट करना। और आज मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगर वो थोड़ी देर 2-3 ओवर और रिजवान खेल जाता तो कोई पता नहीं, जिस तरीके से वो खेल रहे थे। वो 68 पे आउट हुए हैं, ही माइट स्कोर अ सेंचुरी। और हमने देखा कि रिजवान और बाबर ने ये पहले भी पीछे भी अचीव किया हुआ है। स्पिनर्स को उन्होंने आज स्वीप्स खेले हैं, निकल के भी शॉट्स खेले हैं, फास्ट बॉलर को उन्होंने भी ऑफ साइड पे भी खेला है, मिड विकेट पे भी खेला है। सो ओवरऑल बड़ा बैलेंस खेले हैं। जो लास्ट मैच था उसके बाद उसने वो शायद ही रियलाइज के उसमें थोड़ा सा स्लो था, लेकिन इधर ही इम्प्रोवाइज हिमसेल्फ, और मेरा ख्याल है कि उसकी वजह से काफ़ी अच्छा स्टार्ट रहा है। अदरवाइज बाबर के आउट होने के बाद हम लोग जिस तरह थोड़ा सा रन रेट नीचे आया, अगर रिजवान भी जल्दी आउट हो जाते तो शायद इस टारगेट तक पहुंचना मुश्किल हो जाता। रिजवान आज बहुत ही कमाल खेले हैं। अगर आउट नहीं होते ये तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का टोटल भी अच्छा था, अपनी भी सेंचुरी के करीब जा सकते थे, या करते ज़रूर, क्योंकि आज मिसिंग शॉट्स कम थे इनकी। जहाँ पे कवर पे या पॉइंट पे अंदर भी मारी उन्होंने, या स्ट्रेट खेली या निकल के भी खेली, मिडल किया है उन्होंने, और हर तरफ कोशिश की है उन्होंने, क्योंकि
कुछ एरिया इनके वर्क अभी करना है, कर रहे हैं ये, लेकिन जब चल के बीच में आ जाते हैं तो बॉलर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। बॉल को जो यहाँ पे ले लेता है तो वो सक्सेसफुल लिमिटेड ओवर्स का तो सक्सेसफुल प्लेयर होता है, क्योंकि बॉलर उसको कब तक फॉलो करेगा। अगर बाहर जाएगा तो वो ऐसा प्लेयर है कि वो यहाँ से भी मार सकता है। लेकिन इस एरिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, और मेरे ख्याल से टर्निंग पॉइंट पाकिस्तान पूरी बैटिंग का आज रिजवान का आउट होना था। ये बात अच्छी आपने मेंशन, क्योंकि हमने जो पैटर्न देखा है पाकिस्तान का, या तो बाबर आखिर तक जाते हैं, यूजुअली ये होता है कि रिजवान 19वीं ओवर तक जाते हैं और पाकिस्तान को स्कोर मिलता है। लेकिन आज तकरीबन 9वें 10वें ओवर में बाबर आउट हुए और फिर 13th ओवर में रिजवान भी आउट हो गए। बाबर की बैटिंग भी देख लेते हैं। रिजवान का स्ट्राइक रेट 147 रहा, बाबर का 129 रहा। एंड अच्छा स्टार्ट, अगेन कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। जब आपको 81-87 का स्टार्ट मिल जाए और 10 ओवर आप के अलावा और क्या चाहिए? बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा है कि बाबर थोड़ा सा टच में नजर आया है। ऑब्वियसली जिस तरीके से एशिया कप उनका रहा है वो इतना अच्छा सक्सेसफुल नहीं रहा, और वी नो के बाबर इज़ अ मैच विनर। जब भी वो खड़े होते हैं, जिस तरीके से आपने देखा बैकफुट पंच इस विकेट पे खेलने, ऐसे शॉट यू नो कि ईजी नहीं है एज अ प्लेयर, लेकिन आई थिंक बहुत अच्छा खेला। और अच्छी चीज़ ये थी कि इवन आदिल रशीद को भी वो इम्प्रोवाइज करते हुए आउट हुआ। सो अच्छी चीज़ है कि बाबर थोड़े से टच में आया। आई थिंक उनका टीम के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फॉर्म में आए, और जिस तरीके से उन्होंने आज शॉट खेले, स्पेशली पहला बॉल नया बॉल, जबकि आपको पता है कि नया बॉल स्विंग होता है, डेविड विली अंदर लेके आते हैं, और वो जो ऑन ड्राइव थी, आई थिंक दैट वाज अ ट्रीट टू वॉच। और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि बाबर बेहतर से बेहतर होंगे और स्कोर जो है वो पाकिस्तान के लिए करते रहेंगे, और पाकिस्तान को उसका और ज़्यादा फायदा होगा। कभी आप लोग दरमी के मैच कराची किंग्स से हो रहा होगा, कभी आपने किया कि गुगली करनी है बाबर को? क्योंकि 2-3 दफ़ा जो आपने देखा है, शुरू में शादाब आए, उन्होंने फ्लिपर पे और गुगली पे इनको किया, फिर कुलदीप यादव ने एशिया कप में इनको रॉन्ग वन पे आउट किया। तो क्या वजह है, इनको क्या करना चाहिए कि स्वीप शॉट अपनी बेहतर करेंगे या कुछ ऐसा चेंज करें कि उसको रीड कर सकें? क्योंकि आज का बाबर रीड ना करे ये कोई तवक्को नहीं करता। मेरा ख्याल है सिर्फ बाबर नहीं, जितने भी प्लेयर टीम में एट टाइम्स वो लोग जो है गुगली को रीड नहीं कर सकते। बाबर को थोड़ा सा डिसएडवांटेज इस चीज का है, रमीज भाई कहते हैं राशिद भाई, राशिद भाई, उसको थोड़ा सा डिसएडवांटेज इसलिए है कि वो हमने देखा कि बाबर जो है वो ज्यादातर निकल के खेलना पसंद करता है, स्वीप शॉट कम खेलता है। हालांकि अगर आप नीचे देखें, रिजवान हो गए या जितने भी नीचे प्लेयर्स आते हैं, वो सारे स्वीप बहुत अच्छी खेलते हैं। मतलब उनको अगर समझना है तो दे गो फॉर अ स्लॉग स्वीप। बाबर जो है वो स्लॉग स्वीप के लिए नहीं जाता, इसलिए वो थोड़ा सा फंस जाता है। उसके पास जो वो ऑप्शन है, स्कोरिंग ऑप्शन, वो उसका नहीं है। आई थिंक जब बाबर उस चीज को भी डेवलप कर लेगा, उस शॉट को डेवलप कर लेगा, कॉन्फिडेंस उसको आ जाएगा, तो आई थिंक फिर ज्यादा ईजी होगा उसको इन बॉलों को, गूगल को भी खेलना। क्योंकि एट टाइम्स ऐसा होता है कि आप रीड नहीं करते, लेकिन जब आप स्वीप मारने जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके बल्ले पे लग जाता है बॉल। सो थोड़ा सा इंप्रूव करना पूरी लेग स्पिन खेल गए वो पूरी लेग स्पिन खेला, वो कट खेलने जा रहा था और एकदम बॉल अंदर आया। और आदिल जब गुगली करता है, दो तरह की करता है, एक बड़ी शार्प तेज क्विक करता है, जिस तरह हमने ये देखा कि बाबर को उसने आउट किया, और एक होता है जो थोड़ा सा लूप में वो रिसीव करता है। इसे क्विक सवाल कर लो, मैं इसी से रिलेटेड है, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। कि हमने जो देखा स्टार्ट की, हम बार बार बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का स्टार्ट बहुत अच्छा रहा। क्या ये वजह है जो हमने अगेन निकालते हैं कुछ पिछले बैटिंग कार्ड्स, कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो छठे गियर को ही सोच रहा है, तीसरा चौथा गियर नहीं, सिर्फ 6 ही मारना है, गोइंग हार्ड एट द बॉल जिसको कहते हैं। क्योंकि आप ये भी देख लें कि आपके जो टोटल 10 चौके हैं पाकिस्तान की इनिंग के, 9 जो हैं बाबर रिजवान के, उसके बाद किसी का कुछ भी नहीं है, सिर्फ 6 मार। इसमें हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाउंड्रीज में हम लोग सिंगल में भी थोड़े 7-8 रन आप अगर नहीं ले रहे तो ये आपके शॉर्ट रन हैं। 7-8 रन बहुत होते हैं किसी T20 में, और 4-5 अगर बाउंड्रीज आप नहीं खेल रहे तो आपका 20 रन का फ़र्क आ रहा है ये। और जब कोई भी प्लेयर आता है तो वो पहले 1-1 रन बनाता है। ये वाहिद टीम है हमारी जो कि 1-1 रन पे अपने आप को सेट करती है। अगर 4 बैट्समैन आए हैं तो 4 ओवर सेट होने में लग गए, 4 ओवर में 26 रन बनाते हैं या 30 रन बनाते हैं। ये फ़र्क नज़र आ रहा है जो दूसरी टीम खेल रही है। अगर आप दूसरे मैचेस देखते हैं, तो लो स्कोरिंग मैच नहीं, जो अच्छे स्टैंडर्ड के मैच हो रहे हैं, तो वो 1 या 2 बॉल लेके उसके बाद बाउंड्री करते हैं। 4 फील्डर दायरे में, 3 फील्डर इधर हैं या इधर हैं, 3 फील्डर, तो आपको नजर आना चाहिए आपके गैप्स किधर हैं। देखिए आप इसमें, आप ये देख रहे हैं इसमें 10 चौके और 5 छक्के हैं पाकिस्तान के, जबकि इंग्लैंड के 21 चौके और 1 छक्का है।
और उन्होंने 4 गेंद उनको पहले जरूरत कर नहीं पड़ी। अगर ये पहली इनिंग्स खेलेंगे ना तो शायद छक्कों की तादाद ज्यादा हो जाए। चलिए एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम थोड़ा इंग्लैंड पे भी नजर डालेंगे और पाकिस्तान की बॉलिंग पे कैसी रही आज। सो जाइएगा नहीं।